गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? और विजया एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है विजया एकादशी। तो लाला तो अभी उठे नहीं है, अभी उठेंगे तो उनकी पूजा पाठ करेंगे। अभी मैं सबसे पहले लाला को उठाऊंगी, नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, नए वस्त्र धारण कराऊंगी और इसके बाद मैं आपको कथा सुनाऊंगी आज विजया एकादशी की। क्योंकि आपको मैंने देखो व्रत का कन्फ्यूजन तो कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा था ना कि हम व्रत कब रखें 6 या 7 को। तो आज के वीडियो में मैं आपको कथा सुनाऊंगी विजया एकादशी की। और पारण का टाइम भी दोबारा एक बार मैं आपको बता दूंगी कि आप लोग कब पारण करो। और लाला को हम बहुत ही मनहार करके उठाते हैं, हम लाला को ऐसे नहीं उठाते। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले अब मैंने लाला तो तैयार कर लिए, नहा लिए, धो लिए हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले सुनाऊंगी विजया एकादशी की कथा। तो देखिए, इस साल जो विजया एकादशी है 6 मार्च को मनाई जा रही, जो कि आज है। विजया एकादशी इस साल ग्रहों के अद्भुत संयोग बन रहा है। इस साल जो है विजया एकादशी पर बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद शुक्र का इस साल विजया एकादशी 6 मार्च को इसलिए मनाई जा रही है। विजया एकादशी इस साल ग्रहों के अद्भुत संयोग बन रहा है। इस साल विजया एकादशी पर बुध राशि का परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद शुक्र राशि का परिवर्तन अगले दिन महाशिवरात्रि से पहले हो रहा है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पहले सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी का एक घड़ा बनाया जाता है। इस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखना चाहिए। इस बार विजया एकादशी बहुत खास है। इस दिन व्रत का संकल्प करके एकादशी की कथा हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम पढ़ लेते हैं कथा। तो कथा इस प्रकार है कि भगवान ने कहा, राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, विजय एकादशी का व्रत नए पुराने पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि को मैंने कभी किसी को नहीं बताई। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो इस समाचार से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग को चला गया। कुछ समय बाद उनको सुग्रीव से मित्रता हो गई। उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। उन्होंने उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने बानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए इस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। तो श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप है। तो बगदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं वहाँ पर। उन्होंने बहुत से ग्रह देखे हैं। तुम उनके पास जाओ और जो है उनका समाधान पूछो। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रमाण देकर बैठ गए, है ना। उनको प्रणाम किया उन्होंने और बैठ गए। तो ऋषि ने उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा कि हे राम, कैसे आया। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि ने कहा कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्तम व्रत से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, साथ ही तुम समुद्र भी अवश्य पार कर जाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी का घड़ा बनाए। या तो इनमें से एक कोई भी ले सकते हैं आप, सोने का, चांदी का या तांबे का, मिट्टी का घड़ा कोई भी ले सकते हैं। ठीक है।
तो उस घड़े में जल भरकर उसमें से 5 पल्लव वेदी पर रख दें। उस घड़े के नीचे सज्जना रखें, जैसे जो भी आपके जौ है या तिल भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास मतलब हो, क्योंकि चावल तो रखते नहीं है ना। उस पर भगवान श्री नारायण के स्वर्ण में मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप दीप निवेद नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दिन घड़े में समान बैठकर भगवान का ध्यान करके और रात्रियों में भगवान का हम क्या करेंगे, भजन करें। और द्वादशी के दिन वैदिक नियमों से निवृत्त होकर यह बर्तन ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपकी विजय जो है अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी छोटी सी हमारी विजया एकादशी की कथा। तो एक बार फिर से आप सभी को विजया एकादशी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो गाइस ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है मेरा मोटिवेशन। तो मैं हमेशा से ही बोलती हूँ आपसे। और मेरे जो एकादशी का, जो विजय एकादशी का ब्लॉग है वो डालूंगी कल पारण करने के बाद। तो उसमें अगर आपसे कोई चीज़ छूट गई है तो वो चीज़ आप वहाँ देख लीजिए और नेक्स्ट एकादशी में उसे पूरा कर लीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो छूट गया वो छूट गया। भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ आप लोगों से, तो भाव से पूजा कीजिए, तो भगवान आपके सारे काम में आपको विजय दिलवाएंगे। तो इसी के साथ मैं करूंगी अपने ब्लॉग का भी एंड, और कल आपको फिर से मेरा एकादशी का, विजय एकादशी का पूरा ब्लॉग मिल ही जाएगा। बाय बाय, धन्यवाद।